सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आपके शब्द ऐसा कर सकते हैं, बस जरूरत है शब्दों को ताकत देने की, रॉ मटेरियल को सुंदर स्वादिष्ट पकवान के रूप में बदलने का गुण सीखने की। शीर्षक कड़वे से मीठा। कड़वा बोलते हुए व्यक्ति से व्यक्ति या तो बहस कर लेता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है या चुप रह जाता है। यदि कोई किसी का माथत हो और उसका बॉस फिजूल में उस पर चिल्ला रहा होता है तो व्यक्ति या तो बहस कर काम छोड़ देता है या उसका बॉस बहस करने पर उसे निकाल देता है, या अपनी नौकरी जाने के डर से वो चुप रह जाता है और बेइज्जती झेल लेता है। वो मन ही मन खुद को कोसता रहता है, वो अपने आप को मजबूर की श्रेणी में रखता है। यहाँ इन सबसे परे ऐसे तरीके की व्याख्या की गई है जिसमें संबंधों को बिना खराब किए आपको जीत दिलाती है और सामने वाले के अहंग को तोड़कर उसे शर्मिंदगी और अफसोस महसूस कराती है और सफाई देने पर मजबूर करती है। मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था। मैं अपने काम में समर्पित था और ये बातें कंपनी के मुख्य लोगों को पता थी। उन्हें मुझ पर और मेरे काम पर पूरा भरोसा था और मैंने भी व्यावसायिक तौर पर उनके भरोसे पर खरा उतरकर ये साबित किया था कि उन्होंने सही व्यक्ति पर भरोसा किया है। मेरा काम कंपनी के लिए विभिन्न जगहों में कंपनी का प्रतिनिधि फ्रेंचाइजी नियुक्त करना था, मार्केट से नए बिजनेस लाने का था। मैंने अपनी कार्य क्षमता से कंपनी को स्थापित किया था। एक बार मैं कंपनी के कार्य को पूरा कर लौट रहा था। मेरा डेस्टिनेशन आ चुका था। तभी मुझे एक फ्रेंचाइजी सेंटर का कॉल आया जिसे अभी अभी मैंने नियुक्त किया था। उन्होंने मुझे फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी को दिए गए रुपए के बदले मिलने वाले कंपनी सपोर्ट और सामान के बारे में मुझसे पूछा। मैंने तुरंत अपनी महिला बॉस को फोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। बात समाप्त होने के कुछ देर बाद मेरे मन में कुछ बात आई और मैंने अपनी महिला बॉस को एक मैसेज टाइप करके भेज दिया जो कि निम्न है: क्विक रिस्पॉन्स एंड सर्विस विल मेक आवर बिजनेस रिलेशन स्ट्रॉन्ग विथ फ्रेंचाइज सेंटर। डिड यू टॉक टू मुंगेर पोद्दार? जिसका मतलब है कि तुरंत दिया गया रिस्पॉन्स और बेहतर सर्विस फ्रेंचाइजी सेंटर के साथ हमारा संबंध बेहतर बनाएगा। क्या आपने मुंगेर के पोद्दार से बात की? ये बात मैडम को नागवार गुजरी। उन्होंने उसी समय मुझे फोन करके बुरा भला कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फ्रेशर नहीं हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं। मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है। उनके कहने का जो तरीका था वो बहुत ही अशोभनीय था। मैंने बात को खत्म करने के लिए उनसे कहा कि ठीक है, आगे मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन उन्होंने कहना जारी रखा। कुछ देर के बाद उन्होंने फोन काट दिया। मैंने अपने घर की राह ली। मेरे मन में बार बार वो बातें घूम रही थी। मैं मन ही मन परेशान हो रहा था। ये सोच रहा था कि मैंने तो कंपनी के हित में ही ये बात व्यक्त की थी, फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? मैं क्यों बुरा बन गया? मैंने जवाब देने की ठानी। अब देखिए मैंने किस खूबसूरती से जवाब दिया। मैंने अपना फोन उठाया और अंग्रेजी में मैसेज टाइप किया। वो मैसेज निम्न है: You should have replied when you received my first message today. You should have informed me that you had a word with Mr. Poddar from Munger regarding the email and other details. But you did not do so. I had to resend the message to you and you reacted harshly to me. I did not ask for any personal favor, but I asked you about our business franchisee. I know that you are very busy and I too, despite many responsibilities, you work passionately and I have also involved myself fully to this business. I work tirelessly and I can say that my work is far more exhausting than yours. I assured you of not repeating the mistake, but you kept reacting bitterly. Indeed, this reaction is a result of high work pressure, and this is the cause of conversion of your sweet sound into angry words. I thank God that I could maintain my mental balance. A person would be a beginner forever if they did not with maturity.
You should have reacted in a different way. Here are the words if I would have been at your place. Oh, my marketing king, your suggestions are precious and I respect them. Such words of gratitude towards me would have filled me with positive energy. You should have understood my devotion towards the work. Never take my expectations in a negative way. I just wanted to express my concern. जिसका अर्थ है, आज जब मैंने पहले आपको मैसेज किया तो आपको उस मैसेज का मुझे जवाब देना चाहिए था कि मैंने पहले ही मुंगेर की पोद्दार से बात कर ली है और उन्होंने ईमेल और अन्य डिजिटल के बारे में कहा है, पर आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैंने दोबारा आपको मैसेज किया, जिसका आपने बुरा माना और मुझसे बहुत ही कड़ाई से बात की। मैंने आपको अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं कहा था, बल्कि फ्रेंचाइजी सेंटर के बारे में कहा था। मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं, मैं खुद भी व्यस्त हूँ। बहुत सी जिम्मेदारियों के बावजूद आप पागलों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ अपने शरीर ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी काम में झोंक दिया है, और वो भी आपसे 4 गुना ज्यादा। मैंने आपसे कहा कि मैं दोबारा आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन आपने कड़वा बोलना जारी रखा। निश्चित तौर पर यह अत्यधिक काम के दबाव का प्रभाव है, जिसके कारण आपके मीठे वचन कड़वे हो गए हैं। ईश्वर को धन्यवाद कि मैंने आपकी बातों के प्रभाव में आकर अपने मस्तिष्क पर से अपना संतुलन नहीं खोया। इंसान हमेशा फ्रेशर ही रहेगा यदि वो बातों को अच्छे तरह से समझे बिना व्यवहार करे और अपना संतुलन खो दे। मेरे विचार से आपको ऐसा करना चाहिए था। ओह मेरे मार्केटिंग किंग, आपकी सलाह अमूल्य है, मैं इसका सम्मान करती हूँ। आपको इन बातों के लिए धन्यवाद। ऐसा सकारात्मक जवाब मुझ में एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता। आपके साथ साथ ये मुझे भी पता है कि आप काम के प्रति कितने समर्पित हैं। इसे इस तरह बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये सिर्फ मेरे मन में आई हुई बातें हैं, जो सिर्फ आपके बातों के प्रति उत्तर मात्र है। कृपया कुछ नकारात्मक मत सोचिएगा। मेरे मैडम को इस मैसेज करने के तुरंत ही बाद मैडम का मुझे फोन आया। उन्होंने बहुत ही शालीन आवाज में मुझसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि आजकल मेरे और आपके बीच में कोई बात को लेकर बतंगड़ हो जाता है। उन्होंने अफसोस प्रकट किया। अपने व्यवहार को लेकर वो शर्मिंदा थी। आप कल्पना करें कि यदि मैंने भी गुस्से में आकर रिएक्ट किया होता तो क्या मैडम अफसोस प्रकट कर रही होती? क्या वो शर्मिंदगी महसूस कर रही होती? नहीं। यदि मैं ऐसा करता तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते। हम लोग साथ में काम नहीं कर रहे होते। मतलब मेरा और उनका दोनों का नुकसान हो जाता। यहाँ इस मामले में मैंने अंतर्मन की शक्ति से अपने गुस्से को काबू में किया और झगड़ने से खुद को बचाया। क्रिएटिविटी से, रचनात्मकता से मैंने शानदार जवाब दिया और इन बातों से मैडम कन्विंस हो गई। मेरा मन बार बार मुझे कड़े शब्दों में जवाब देने के लिए उकसा रहा था, हमला कर रहा था, लेकिन मेरे अंतर्मन ने ढाल बनकर रोक लिया। न तो मैं मन के उकसावे में आया और न ही मैंने अपना व्यवहार खराब किया। मैंने रूट यानी कि जड़ को पकड़ा कि मामला क्या है, उसे समझा और जो भी बातें मेरे मन में आ रही थी उसे जोड़कर मैंने जवाब दिया। अक्षर से मैंने शब्द और शब्द से मैंने प्रभावशाली वाक्य बनाए। सारे शब्द वाक्य आ से लेकर श ज्ञा के बीच के ही अक्षरों से ही था और मैडम कन्विंस हो गई। ये सारा अक्षरों का जोड़ मैडम को ये बताने के लिए था कि आप गलत हो। आपकी रचनात्मकता से मैंने नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दिया। अपने ऊपर तनी हुई भ्रिकुटी वाले को अफसोस प्रकट करने को विवश कर दिया। ना कोई बहस और ना ही कोई झगड़ा, और सामने वाले को बात समझ में आ गई। उनके कड़वे बोल मीठे हो गए। यदि आप अक्षरों को जोड़कर प्रभावशाली शब्द और वाक्य बनाने की कला जानते हैं तो सफलता चुटकियों की बात होगी। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा।
यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुनें।